एक गुनाह मैं हर बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। वो लाइव चल रहा है, चलो अच्छी बात है। आज इसी के बारे में बात करने वाले हम। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। आज हम बात करने वाले हैं कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बिल्कुल, आज हम कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं भाई। आज हम किन्नर ट्रांसजेंडर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा हंसी उड़ाते हैं। और शायद हमारे से कोई बाई चांस अगर सपोज करो कि कोई किन्नर मेरे साथ में वीडियो बनाने लग जाए, तो हो सकता है कि भद्दे कमेंट्स तुम लोग यहाँ पे करने लग जाओ। तो भाई साहब, आप लोगों का बिल्कुल दिल खोल के स्वागत है। अगर आप हमको कैरेक्टरलेस, भद्दापंती, बदतमीज कहना चाहते हो तो आपका तहे दिल से स्वागत है। लेकिन सोसाइटी की एक सच्चाई आप लोगों के सामने लाई जाती है यहाँ पे। तो ये हमारी दूसरी वीडियो। तो सबसे पहली बात बता देती हूँ, ऐसी आज मैं गाड़ी चला रही थी। ऑब्वियसली बात है, लड़कियां गाड़ी चला लेती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक ही चला लेती है, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में यह आया कि लड़की गाड़ी चला लेती है, ठीक ठाक चला लेती है, मतलब लड़की ठीक गाड़ी नहीं चला सकती। तो मतलब हर चीज को हम लोग जेंडर से देखते हैं, तो जेंडर से ही मैं कुछ बताने वाली हूँ। तो आपको पता होगा कि कई बार आप मतलब जहाँ पे रेड लाइट होती है, ट्रैफिक होता है थोड़ा सा, वहां पे किन्नर आते हैं, पैसा लेते हैं। एक सच है भाई वो, ठीक है। तो हम लोग जो है उनको पैसा देते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार कभी भी, जैसे सपोज करो कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो बोलता है खाने के लिए कुछ दे दो, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हो, बेटा पढ़ेगा क्या? क्या कभी किसी ने इनसे पूछा है आप पढ़ोगे क्या? आप बोलोगे यार यार इतनी बड़ी औरत पढ़ेगी थोड़ी ना। तो क्या अभी आपने कभी किसी मतलब बोला है कि आप कॉलेज जाओगे क्या, या बोला है कि मैं आपको कोई जॉब दिलवा दूं क्या? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही है ना यार, ये तो चंदा ही मांगते हैं, ये तो भीख ही मांगते हैं ना, ये क्या कॉलेज जाएंगे यार, क्या जॉब करेंगे। क्योंकि जब यार हमारे दिमाग में कभी किसी ने बताया ही नहीं, तो हमारे दिमाग में क्यों आएगा कि भाई ये जॉब करेंगे या फिर ये कुछ करेंगे। एक्चुअली हमने इन्हें एक पिछड़े वर्ग में रखा गया है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी थी। तो भाई साहब, इनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए है कौन? कोई भी नहीं ना। कोई बात नहीं, आज प्रिया चौधरी बात कर रही है, तुम टेंशन मत लो। देखो, बात ये है कि इनकी इंडिया में ऐसे हालात नहीं थे जैसे अब आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जब ये हालात पैदा हुए, उससे तो पहले मेरे हिसाब से ना तो मैं पैदा हुई होंगी, ना तुम हुए होंगे, ना तुम्हारे पिताजी पैदा होंगे। ये बात है तुम्हारे दादा परदादा से बहुत पहले की। तो बात करते भाई, इनका मतलब इतना पिछड़े होने का कारण क्या है? क्यों हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते? क्यों इनका पैदा होना भी क्राइम है? किसी के घर में अगर पैदा हो जाए ना, तो मातम बन जाएगा वहां पे। क्यों भाई पुलिस वाले इतने बदतमीजी से इनसे बात करते हैं? इनकी इज्जत क्या, इनकी इज्जत नहीं है? लड़की की इज्जत होती है तो इनकी इज्जत नहीं होती? क्या है मतलब, ये क्या क्या हो रहा है हमारे इंडिया में? और ये 377 को लेके 377 को लेके धारा 377 को लेके क्यों इतना बवाल मचा पड़ रहता है? अब बात करते हैं भाई साहब। सबसे पहली बात तो ये तो बहुत पूजनीय है लक्ष्मी जी। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। शायद मैं मेरे हिसाब से लगभग 7-8 साल पहले मैं जब प्लेन से जा रही थी, ये मुझे मिली थी। तो मुझे नहीं बोला था कि कल को मैं इनके ऊपर भी ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगी। तो अब बात आगे ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखनी जरूरी है। स्पेशली ये वीडियो लड़की लड़के को और जो हमारे बुजुर्ग है ना, उनको देखना बहुत जरूरी है यार। बात होती है भाई 2000 साल पहले। 2000 साल पहले ऐसा बोला जाता है कि हमारे ग्रंथों में इनके बारे में लिखा गया है, इनको बहुत पूजा जाता था, इनका स्टेटस जो था बहुत हाई था, सबसे ऊंचे दर्जे में माना जाता था इनको। और ये बड़े पूजनीय हुआ करते थे। अगर हमारे घर में कोई खुशी है तब हम इनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, कोई पूजा हो रही है तो बुला रहे हैं, हर एक उसमें हम बुलाते थे प्रॉस्पेरिटी के लिए। अगर लक्ष्मी जी को बुलाना है तो हम इनकी पूजा किया करते थे। अचानक से जिसको हम भगवान मानते थे, उसे हम सीधा पैरों की जूती कैसे मांगने लग गए? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? क्यों पैरों की जूती भगवान? जी हाँ, आप सभी को पता है इनको अर्धनारी का रूप माना जाता है और ये इसकी पूजा भी करते हैं। इवन तक कि कैलाश की यात्रा जो है वो इनके लिए सबसे ज्यादा पवित्र है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि शिव जी और पार्वती जी ने दोनों ने अपना एक रूप बनाया था, जिसमें आधा शिव और आधा पार्वती जी थे, अर्धनारी। अब जब ये इतने मान्य, इतने पूजे जाते हैं, और आज भी अगर सपोज करो कहीं बच्चा पैदा होता है तो इनकी दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटस इनका रहा है 2000 साल पहले।
और ट्रांसजेंडर के अलावा एक बात और बता देती हूँ, ये तो बात ट्रांसजेंडर की थी, अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो लोग ट्रांसजेंडर के अलावा भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कि प्रिया ने इस बारे में बात क्यों नहीं की। आ रही है भैया, तुम्हारी भी बात आ रही है। 2000 साल पहले जब इनको इतना पूजा ज्यादा था तो फिर क्या हुआ। तो आपको एक बात बता देती हूँ, आपके पिताजी के टाइम, आपके माताजी के टाइम एक भीड़ लगा करती थी महाभारत देखने के लिए। तो भाई साहब महाभारत में जो शिखंडी का रोल था, ठीक है, एंशियंट टाइम में भी पूरा लिखा हुआ है, शिखंडी का जो रोल था वो आपने देखा होगा। तो भाई महाभारत में ये वो शिखंडी है जिसने भीष्म पितामह को मारा था, है ना। वैसे मारा तो अर्जुन ने था, लेकिन ये सामने आ गए थे भीष्म पितामह के। तो शिखंडी क्या थे, ट्रांसजेंडर थे, किन्नर थे। और हमारे ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है कि वरुणा और मित्रा सेम सेक्स के थे, कपल थे, और उनका एक बच्चा भी था। हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है, हमारे भगवत गीता में लिखा हुआ है, महाभारत में हमने शिखंडी को देखा है। और मतलब एक बहुत ही अच्छी लाइफ वो जीते थे, उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ता था। भैया ये तो राजा के बेटे थे, बेटे का दर्जा दिया हुआ था इन्हें तो। और चलो ठीक है यार, तुम 2000 साल वाली बात कर रहे हो, अब यहाँ पे आधे आ जाएंगे जो भगवान को ही नहीं मानते, वो कहेंगे लाओ भगवान थे क्या, फलाना, रिलीजन की बात हो जाएगी। चलो मैं उसकी बात बताती हूँ जो तुम्हारी हिस्ट्री में लिखी गई है। ये कौन है भाई, ये रणवीर कपूर है। अरे भाई ये रणवीर कपूर नहीं है, खैर अल्लाह नहीं है, मतलब गाना नहीं गा सकती मैं, ऐसे डांस नहीं दिखा सकती, ठीक है, कुछ मतलब किसी बारे में बात बता रही हूँ। ये कौन है, ये है अलाउद्दीन खिलजी। यस, अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो एक लड़के से प्यार करते थे जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर मूवी में भी दिखाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी गए थे, वो मलिक काफूर से प्यार करते थे। तो इसका मतलब ये तो उस टाइम भी हुआ करते थे, लड़का लड़के से प्यार करता था। दूसरी बात है भाई, अगर मैं इसके बारे में बात करूंगी तो हो सकता है यहाँ से वीडियो कट हो जाए और कुछ मेरे बारे में हाय हाय होने लग जाए, लेकिन गूगल पे चेक कर लेना भाई, रिलीजन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो बाबर का मुद्दा है ये बहुत ज्यादा है यार। ध्यान से सुनो मेरी बात। बाबर जो थे वो गे थे, उन्हें एक 16 साल के लड़के से प्यार था जिसे वो खरीद के लाए थे, वो स्लेव था, ठीक है। स्लेव का मतलब क्या, गुलाम था वो, उसे खरीद के लाए, उससे प्यार करते थे भाई, ठीक है। अब बात ये है कि वो जो बाबरी मस्जिद है ना, वो उसी लड़के के नाम से। कैसे, बाबर जिसे लेके आए थे उन्होंने नाम दिया था उसे बाबरी, खुद से ही नाम दिया था बाबरी, और वो मर गए थे। बाबरी जो है वो मर गया था, 16 साल का लड़का था, तो उसकी याद में उन्होंने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। तो जो बाबरी मस्जिद है वो उन्हीं के प्यार की निशानी है। और बाबर गए थे, बाबर तो राजा था भाई, और अलाउद्दीन खिलजी भी, मतलब ये बहुत अच्छी लाइफ जीते थे। अब होता क्या है, यहां एंट्री होती है अंग्रेजों की। भाई साहब आपको पता है डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमकाना, ये सब जितने भी है ना, मतलब बिल्कुल नास पीटी चीजें जो थी वो की हुई थी अंग्रेजों की। हर एक तबाही जो मचाई हुई है अंग्रेजों ने, क्योंकि अपन तो सेठ लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बढ़िया जो जो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तू ठीक है, अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा भाई साहब इन्हें निपटाओ, ये तो क्या कहता है, कब्जा ही नहीं करने देंगे, है ना। क्योंकि हम भाई पूजते थे, किसी को भगवान मानते थे, उस भगवान की जो काया पलट की वो अंग्रेजों ने की, हम लोगों ने नहीं की थी। हम लोग बोलते हैं कि मतलब ट्रांस, इवन तक किया, यहाँ पे अगर कोई ट्रांसजेंडर भी मेरी वीडियो देखो, किसी को गाली देनी है तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन यहाँ की कोई ट्रांसजेंडर मेरी वीडियो देख रहा होगा तो एक्चुअल में उसको भी नहीं पता होगा ये शुरुआत कहाँ से हुई। कुछ ट्रांसजेंडर, कुछ LGBTQ में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको एजुकेशन का हक मिला, वो ये बात जानते होंगे, ठीक है। लेकिन इस बात का जिक्र मैं कर रही हूं, इसकी शुरुआत हुई है भैया कहां से, यहां से हुई है। ये अंग्रेज, इन अंग्रेजों की आंख खुली की खुली रह गई, कहते हैं यहाँ क्या सीन चल रहा है। इन्होंने कहा पहले इन्हें जेल में अंदर डालो। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में भैया इनका सत्ता जमा, इन्होंने ट्रांसजेंडरों को जेल में डालना शुरू कर दिया, जेल में डाल दिया, मार दिया, खाने पीने की व्यवस्था इनकी बंद कर दी, और इनको सेक्सुअली हैरेस किया गया, इनका यौन शोषण किया गया, और सबको कह दिया भाई जो मदद करोगे तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने कहा कि हम तो दो ही चीजों को जानते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, जो कोई तीसरा है ना वो नेचर के खिलाफ है, वो प्रकृति के खिलाफ है, इस पे धारा लगाओ। इन्होंने धारा निकाली इनके लिए, धारा 377 IPC। तो बच्चों ये जो
या जो भी लोग मेरे देख रहे हैं, ये जो आईपीसी 377 है, ये अंग्रेजों की लगाई हुई है, ये हमारी लगाई हुई है ही नहीं। जिसको हम भगवान मानते हैं भाई, उसके ऊपर धारा हम क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? जो हमें दुआ देता है उसके ऊपर धारा क्यों? यहीं से इनका पढ़ने लिखने का हक छिन गया और यहीं से एक नफरत पैदा की गई इनके द्वारा, क्योंकि इनकी तो पॉलिसी थी भाई डिवाइड एंड रूल वाली। ये तो चाहते ही नहीं थे फूट डालते रहो, घटना बढ़ते रहो, गंदगी बढ़ते रहो। और भीमराव अंबेडकर जी ने तो कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो शिक्षा ही मत दो इनको, शिक्षा नहीं दोगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनको इस हालत में पहुंचाया गया कि जब इनके पास पीने को पानी ना और खाने को खाना ना, इनको सेक्स वर्कर बना के छोड़ दिया। किसने? अंग्रेजों ने। तो हम लोग सिर्फ ट्रांसजेंडर के बारे में जानते थे, आगे चल के गे भी है, LGBTQ है, पूरा का पूरा, लेस्बियन भी है, ट्रांसजेंडर भी है। उन्होंने बोला प्रकृति के खिलाफ जो भी कोई जाता है, सेक्स करता है, कुछ भी फलाना ढिमकाना होता है भाई, वो उस पर लगा दो। अब इसका पता है क्या दिक्कत हुई? अब लोग जागरूक थे ही नहीं, इसका लोगों ने फायदा उठाना शुरू करा। इंडिया में अब तक अगर कोई होता था ना तो बोलते थे कि तेरी कंप्लेन कर देंगे, और उनको सेक्सुअली हैरेस करते थे, लड़कियों को, लड़कों को, जो गे होते थे, लेस्बियन होते थे। अरे बेवकूफो, ये उनकी लगाई हुई है, तुम उनके पद चिन्हों पे चल रहे हो। फिर हमारी सरकार को ध्यान आता, ओ ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है रे, ये तो मुझसे तो भूल रहे भाई, बहुत 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 सारी चीजें करनी है तो ये तो भूल ही रहे हैं। मतलब 18th सेंचुरी में जब वो आए तब ये लगी, 2018 में जाके ये हटी। और तुम्हें इनको एक बात बताओ, इन्होंने अपनी कंट्री में भी लगाया था, 5-6 साल में वहां से हटाना पड़ गया, 19th में ही हटाना पड़ गया, लेकिन यहाँ कब हटा? 2018 में। ठीक है, क्योंकि हम तो सो के जागते हैं। वो तो भला हो हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि भाई ये किसी भी तरह से मतलब कुछ मुद्दों पे ध्यान देते हैं, लेट सही पर देते हैं। तो इस तरह से भाई क्या है कि 377 हटा, मतलब आपको एक हक, आप जानवर नहीं हो, आपको एक हक है, आपको एक शरीर दिया है, आप ह्यूमन राइट के अंदर आते हो। राइट टू इक्वालिटी है। हम लोग आजकल जो है ना, राइट टू इक्वालिटी का मतलब समझते हैं कि भाई कोई आदमी है, आदमी को जितने हक है इतनी औरतों को होने चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही बात सिखाई है, एक आदमी होता है, एक औरत होता है। लेकिन हमें साइंस को समझना पड़ेगा। एक आदमी होता है, एक औरत होता है, जो ना आदमी होता है ना औरत होता है, दोनों होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर। और इसकी कैटेगरी, इसके अल्फाबेट और भी आगे हैं। L मतलब लेस्बियन, G का मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल और T का मतलब ट्रांसजेंडर। जो लड़का लड़की अपने आप को नॉर्मल तरीके से ना देख पाए। नॉर्मल मतलब क्या? हम लोग ही इनको एबनॉर्मल मानते हैं, ऐसा एबनॉर्मल वगैरह का कुछ है नहीं, इतना बड़ा सीन नहीं है। सबसे बड़ी बात बता देती हूँ, साइंस इन लोगों ने नहीं पढ़ा तो सुन लो मेरी बात, क्योंकि बाबा रामदेव ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई मतलब कुछ दूसरा कुछ है, तो भाई साहब हाँ, अब इनको दूसरा कुछ है ही शब्द दे देते हैं ना लोग, क्योंकि नहीं, इनकी तो अपनी आइडेंटिटी है, होती ही नहीं है। होती है लेकिन तुम मानते नहीं हो ना। भूत को तो मान सकते हो तुम लोग, पर इनको नहीं मान सकते। अब बाबा रामदेव ने कहा कि अगर ऐसी कोई बीमारी है हमारे पास ले आइएगा, हम उनका इलाज करेंगे। जैसे इनकी एक मेडिसिन आई थी कोरोना की, फिर वो गायब भी हो गई। आयुर्वेद हमारे भारत में एक अपनी अलग ही चरम सीमा पे है, पद पे है, बहुत बढ़िया चीज है आयुर्वेदा। और योगा से सारी बीमारी ठीक हो सकती है, सारी बीमारी। लेकिन ये बीमारी नहीं है, पहली बात तो रामदेव जी को ये समझना चाहिए, बीमारी नहीं है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का एक सेक्स होता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, आप सभी को पता है, ट्रांसजेंडर पहली बात तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। ये एक तरह का सूत्र मान लो, ये एक तरह का फॉर्मूला मान लो, जो किसी भी इंसान के अंदर एक तरह का फॉर्मूला होता है। जैसे ना 1 + 1 = 2 होता है, इसी तरह से एक फॉर्मूला है भाई। 23 अगर किसी के साथ गुणसूत्र है तो वो ह्यूमन बीइंग, मानव माना जाएगा। अब अगर XX है तो लड़की होगा, अगर XX है तो लड़की होगा, और XY है तो लड़का होगा, XY है तो लड़का होगा। लेकिन ना तो XX हो ना XY हो, उसके अंदर 23 से ज्यादा क्रोमोसोम है, 23 से ज्यादा, एक पेयर ज्यादा हो।
उसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं। अब ये नेचुरल है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, मतलब इनका सेक्स चेंज नहीं किया जा सकता, डॉक्टर को इतनी इजाजत नहीं है। सपोज करो किसी का सेक्स चेंज कर दिया और वो लड़का बना दिया, आगे चल के उसके मन में आता है वो फिट ही नहीं हो पा रहा उस बॉडी में, लड़की बना दी उसे लड़का बनना है, इसलिए ट्रांसजेंडर की सर्जरी नहीं की जाती। जब वो मैच्योर हो जाए तब उनकी सर्जरी की जाती है। पर मैच्योर होने कौन देगा, उनको तो पैदा होने से पहले ही दे दिया जाता है। भगवान कसम मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पेट में लड़कियों का सेक्स देख के मार दिया जाता है। अगर किसी को ये पता लग जाए ना कि पेट में ट्रांसजेंडर है, एक बंदा ट्रांसजेंडर को पैदा नहीं करेगा। ये दुनिया का सच है। और दूसरी बात, एक दुनिया का सबसे बड़ा सच बताती हूँ, ट्रांसजेंडर तो देख के पता लग जाता है कि ट्रांसजेंडर है, क्योंकि उनकी बॉडी क्या होता है, शेव आएगा, ब्रेस्ट होगी, लड़का होगा तो शेव भी आएगी, ब्रेस्ट भी होगी। मतलब नॉर्मली क्या होता है, अर्ध नारी, आधा नर आधा नारी। लेकिन यहां पे अगर कोई लेस्बियन है तो लेस्बियन का मतलब क्या होता है, लेस्बियन का मतलब होता है लड़की को लड़की से ही प्यार हो गया, उसको लेस्बियन बोलते हैं। इनके पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये चाहे तो इस चीज को छुपा सकते हैं कि वो लेस्बियन है, क्योंकि वो शरीर से लड़की होती है। ये हार्मोनल चेंज होता है जो हर किसी की बॉडी में हो सकता है, मेरी बॉडी में हो सकता है, मैं एक लड़की हो सकता है मेरी बॉडी में इस तरह का। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज करो कि अगर मेरे अंदर कुछ हार्मोन चेंज होगा तो मैं लड़के को देख के मेरे अंदर फीलिंग नहीं आएगी, मुझे लड़की को देख के ही फीलिंग आएगी, तो उसे लेस्बियन बोला जाएगा। लेकिन मैं चाहूं तो इस चीज को छुपा सकती हूँ, मैं स्कूल में जा सकती हूँ, कॉलेज में जा सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे देख के तो पता ही नहीं लगेगा किसी को भी। लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि आप उनको देख के बता सकते हो। इसीलिए ज्यादातर LGBTQ में पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल होते हैं, ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं। तो जितने भी लोग LGBTQ में आते हैं, LGB, लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि आपको जितना ज्यादा सपोर्ट करना है, सबसे ज्यादा आपको ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा एजुकेशन का हक उनसे ही छीना जाता है। और अगर मैं गे की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, एक लड़का लड़के से प्यार करेगा। तो सपोज मैं लड़का हूं तो मेरे को अगर मेरी शादी किसी लड़की से कर दोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा वो सामने लड़की है क्या है, क्योंकि मेरे लिए वो नॉर्मल है, मुझे प्यार ही नहीं आएगा। प्यार जो होगा वो मुझे एक लड़के से ही होगा। और ज्यादातर क्या है कि लड़के अपनी बात कह देते हैं, ऐसा बोला जाता है, लेकिन जो कह नहीं पाते वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे तो मर्डर केसेस के भी आते हैं। बाइसेक्सुअल की बात करें तो वो इंसान अगर वो लड़की है तो वो लड़के को भी प्यार कर सकती है और लड़की को भी प्यार कर सकती है, उसके लिए दोनों की फीलिंग होगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो दोनों को प्यार कर सकता है। ट्रांस का मतलब तो आप समझते ही हो, ट्रांस का मतलब तो अभी मैंने आपको बताया ही है कि अर्ध, आधा नर आधा नारी। लेकिन क्वेर जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्वेर, क्वेर आप सोचते हो एक समस्या है, शायद कह सकते हो कि क्वेर मतलब क्वेश्चनिंग, मतलब जिसको अभी यही कंफर्म नहीं है कि वो पर्टिकुलर है किस बॉडी में, वो चाहता क्या है, वो लड़का बनना चाहता है, लड़की बनना चाहता है, लड़के को पसंद करता है, लड़की को पसंद करता है, जिनको अभी अपने सेक्स के बारे में डिफाइंड नहीं है। हम लोगों को सेक्स के बारे में क्या सिखाया गया है, यही सिखाया गया है कि भाई अगर आपके पास कोई ऑर्गन है तो आप, मतलब पर्टिकुलर वो ऑर्गन है तो आप लड़का हो, पर्टिकुलर वो ऑर्गन है तो आप लड़की हो। लेकिन एक्चुअली इसमें हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा अपने आप में एक रोल निभाते हैं। यहाँ पे अगर आपके बॉडी में कुछ भी हो लेकिन आपके हार्मोन्स उस तरह के नहीं जाग रहे हैं किसी को देख के, तो आप एक नॉर्मल मेल फीमेल नहीं हो, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही बात का पता है ना कि एक लड़का होता है एक लड़की होता है, लेकिन एक M और एक F से भी ज्यादा कुछ होता है LGBTQ। और मैं आपको एक यहाँ पे बहुत नॉर्मल चीज बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली भी इस वीडियो को देख रही है ना, तो मैं आपको भी ओपनली एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी एक बेटी है, कल को मेरी बेटी मुझे आके बोलने लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है शायद, यहाँ पे अभी अभी 2-3 गालियां आने वाली है। मेरी बेटी कुल 2.5 साल की है, तो पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर गाली देनी है तो मेरे को दे दो, मेरी बेटी को मत देना, क्योंकि मुझे उससे बहुत प्यार है। अगर मेरी बेटी इनमें से किसी भी एक चीज को अडॉप्ट करती है आगे चल के, क्योंकि अभी तो वो बच्ची है, अभी उसने बोलना बोलना सीखा है, अभी उसे इतना नहीं पता है, लेकिन आगे चल के वो अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, या
अपने आप को फीमेल में एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगी। क्योंकि अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा जो कुछ मैंने बताया, लेकिन जब आपके अपने बच्चे के साथ ऐसा होता है तो शायद आप अपने आप समझ सकते हो। तो अगर आगे चल के ऐसा कुछ होता है, आई विल एक्सेप्ट। अभी तो मुझे भी नहीं पता, अभी तो बॉडी से वो फीमेल ही है, आगे चल के वो क्या फील करेगी ये तो वही बता सकती है, क्योंकि ये आप तय नहीं कर सकते, ये आप तय नहीं कर सकते। आप अपना तय कर सकते हो आप क्या है। अभी सपोज करो मेरी कोई वीडियो देख रहा है वो ट्रांसजेंडर है, उसको पता है। मेरी कोई वीडियो देख रहा है वो लेस्बियन है, उसको पता है। मेरी कोई वीडियो देख रहा है गे है, बाइसेक्सुअल है, क्वेर है। मेरी कोई लड़की वीडियो देख रही है, मेरी कोई लड़का, आपको पता है आप क्या हो। आपको समाज थोप रहा है आप क्या हो, आपको इंटरनली पता है। लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये इनमें से कोई भी हो, मेरी बेटी इनमें से कोई भी हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इतना पड़ता है कि मुझे एक अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छे संस्कार देने हैं, और लास्ट में उसको जो भेजना है वो डिफेंस में भेजना है। देखिए लास्टली मैं भी ये नहीं थोपूंगी कि उसे जाना कहाँ है, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो उसे डिफेंस में भेजने की है। और लास्टली अगर डिफेंस में ना भेजूं तो एक अच्छा डॉक्टर बनाने की है, जो ये देख के इलाज ना करे कि उसका धर्म क्या है, उसका सेक्स क्या है, ये देख के कभी भी इलाज ना करे। उन्हें दोनों में से कोई वो एक चीज बनेगी, ये मेरे लिए बहुत दिल की खुशी होगी। अब दूसरी बात है कि आप लोग अगर कर सकते हो तो क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है सम्मान। फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर, इंडिया में पहली भारतीय ट्रांसजेंडर को पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ज्यादातर इनको डांस से ही रिलेट किया जाता है क्योंकि ये कला होती है उनके पास में। और मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे पद्म भूषण अवार्ड आए जो LGBTQ ट्रांसजेंडर को मिले, और स्पेशली एजुकेशन फील्ड में मिले, सोसाइटी फील्ड में मिले, और ये सिलसिला लगातार चलता रहे, ये मेरी दिल से इच्छा है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कोई पहल करनी चाहिए, और सबसे बड़ी पहल तो मैं चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ाती हूँ। तो जब हम हर एक लेवल पे जनरल, SC ST OBC, फिजिकली क्या कहते हैं डिसेबिलिटी, या फिर एक्स सर्विसमैन को हम लोग कुछ वैकेंसीज देते हैं, तो मेरी एक सरकार से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि LGBTQ के लिए, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ वैकेंसीज, अगर आप मात्र 2 भी वैकेंसीज निकाल दोगे ना, 1 भी वैकेंसी निकाल दोगे ना, तो जो 96% लोगों को जॉब नहीं मिलती है, जिसमें से 6% लोग NGO ज्वाइन करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से उनको नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि अगर 23% ट्रांसजेंडर है जो कहीं ना कहीं एजुकेटेड है, उसमें से 45% लोगों को HIV एड्स होने का खतरा है। 45% HIV एड्स होने का खतरा है अगर वो सेक्स वर्कर बनते हैं तो, जो कि होता है। ये एक सच्चाई है, सेक्स वर्कर ट्रांसजेंडर की एक सच्चाई है, क्योंकि एजुकेशन ना होना और उन्हें किसी प्रकार की जॉब ना करना, वो किसी के घर जाके बर्तन नहीं मान सकती भाई, क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। उन्हें आप रूम नहीं दे सकते रेंट पे, उन्हें आप पढ़ा नहीं सकते। चलो कौन सा ऐसा टीचर है ट्रांसजेंडर को ट्यूशन पढ़ाता है। मेरे बैच में एक लड़की ट्रांसजेंडर थी, मेरे को पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो इतना मुंह ढक के आती थी। अगर शायद मुझे पता होता कभी मैं ओपनली बात कर पाती। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो वो ओपनली आ भी जाती तो पूरे क्लास के लोग हंसने लग जाते। जब जब उसने मुझसे बात की, उसके बिहेवियर से मुझे थोड़ा सा पता लगा, तब तक मेरे बैच का एंड आ चुका था। तब मेरे माइंड में एक बात आई कि मैंने कहा यार अगर वो बता देती तो शायद होता, पर पता नहीं किस डर से नहीं बताया, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। भाई सोसाइटी, किस सोसाइटी, किस स्टेटस की बात करते हो? एक दिन शमशान में जाके जल जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें। बहुत सारे बिलियनियर, इवन तक की स्पोर्ट पर्सन, एक्टर, ये सब के सब गवर्नमेंट में रहते हुए ये सब के सब अपनी LGBTQ यानी गे है, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है, इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और करण जौहर, अब देखो मैं किस चीज से रिलेट करना यार, वो रिलेट मत करो। करण जौहर जो है ओपनली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आई एम अ गे। तो जो है भाई एक्सेप्ट करो, इट्स अ सोसाइटी। और भाई ये कोई पाप नहीं है, थोड़ा साइंस पढ़ लो यार। ये साइंस सब्जेक्ट आपका NCERT का इसलिए नहीं लगाया जाता कि हाँ बस ठीक है 10वीं पास करनी है, 12वीं पास करनी है, ग्रेजुएशन करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, IIT में जाना है, नीट करना है, MBA करना है, इसलिए नहीं दी जाती। कहीं ना कहीं एजुकेशन को इसलिए भी रखा जाता है भाई, ताकि आप साइंस को थोड़ा समझ सको। इट्स टोटली अ साइंस।
यहाँ पे कोई भ्रम नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये योगा से ठीक नहीं होती है, ये डॉक्टर के पास ले जाने से, शॉक देने से और पॉर्न दिखाने से ठीक नहीं होती है ये बीमारी। बहुत पेरेंट फोर्स भी करते हैं कि चलो लड़की लड़की से प्यार करते हैं, इसको पॉर्न दिखा दो। ये सच्चाई है, जो ये डाटा सच बता रही हूं मैं आपको। ये कहीं भी ले जाके छोड़ दिया, किसी डॉक्टर के पास छोड़ दिया वो कि भाई इसको ठीक कर दो, वो इसका यौन शोषण कर रहा है। फिर अरे भाई तुम्हारा बच्चा है यार, तुमने 9 महीने अपने पेट में रखा है, उसको इतना बड़ा किया है यार, तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो, उसकी फीलिंग नहीं समझ पा रहे हो, सुसाइड करने पे तुला हुआ है। धारा 377 हट तो गई, ठीक है, लीगल तो हो गया सब कुछ, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं मिली अभी तक। दूसरी एक बात और बता देती हूँ, ये जितना भी हमारा LGBTQ समाज है ना, ये बच्चे को एडॉप्ट करना चाहता है। मतलब सपोज करो, अगर मैं, बहुत सारे आपको पता है अनाथ बच्चे हैं, हर कोई तो अडॉप्ट नहीं करता ना, लेकिन LGBTQ समाज जो है वो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है। गवर्नमेंट ने लीगली इसका कुछ वो ही नहीं दे रखा कि भाई ये बच्चों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, मतलब अडॉप्ट नहीं कर सकते। चाहते हैं, सबसे ज्यादा एप्लीकेंट जो फॉर्म फिल करते हैं वो यही होते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। और हमारे बॉलीवुड में तो कुछ और ही दिखा रखा है। बस दो ही एक एक्टर ऐसे हैं, क्या कहते हैं, राजकुमार राव, जिनकी अभी मूवी आई थी, और आपका क्या कहते हैं, एक और एक्टर है, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। बधाई दो और बधाई, एक बधाई दो और एक बधाई हो मूवी है जिसमें जो एक्टर थे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, उन्होंने मूवी बनाई हुई है भाई, जागरूकता के लिए बनाई है। बाकी जो बॉलीवुड में मूवी बनी हुई है वो तो इनकी हंसी उड़ाती है, ठीक है। समझो थोड़ा यार, समझो, ठीक है। अब देखो, मैं इतनी ज्यादा बकवास नहीं कर सकती क्योंकि अभी कमेंट भी आने वाले हैं, तारे ये तो बकवास कर सकती है, ये तो ये कर सकती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई भी LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसको एजुकेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, प्रिया चौधरी तैयार है। बेटर एनरोल ऐप पे आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आपको बैच मिलेगा और हम पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।